जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने सुख और दुख को अब थोड़ा सा भुला गए होंगे, क्योंकि जो आपकी होली है वो इस बार अच्छी नहीं बनी है। क्योंकि आपके होली पर तीन तीन रिजल्ट यहाँ पर आए हैं। एसएससी एमटीएस का भी आया था, एसएससी सीजीएल का भी आया था और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी यहाँ पर आपका रिजल्ट आया था। तो इसमें यहाँ पर जो खुशियाँ हुई थी वो कुछ लिमिटेड लोगों को ही हुई होगी। लगभग 1 लाख के आसपास जो पद थे ये सभी तीनों वैकेंसियों को मिलाकर, यानी 1 लाख घरों के अंदर ही यहाँ पर ये खुशियाँ आई होगी। और बाकी जो 70-80 लाख घर जो थे, जो 70-80 लाख जो लड़के थे, उनके घर में यहाँ पर खुशियाँ नहीं आई। उनकी जो होली है वो मातम के रूप में यहाँ पर मनाई गई है। ठीक है, तो सरकार को ऐसे में सोचना चाहिए होता है कि जो हम रिजल्ट दे रहे हैं वो हम किसी त्योहार के बाद ही दे तो बेहतर है। क्योंकि अगर हम पहले ही यहाँ पर रिजल्ट दे देते हैं तो कुछ लिमिटेड लोगों के घर में ही खुशी आ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में यहाँ पर मातम सा छा जाता है। अभी आपने देखा जैसे कि रिजल्ट आया होगा, बहुत सारे बच्चे और उनके परिवार वाले घर से भी नहीं निकले होंगे, वे अपना त्योहार तीज सब भूल गए होंगे और इसी मातम में रह गए होंगे कि हमारे लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसकी तो यहाँ पर पूछो ही मत। वो बेचारा कमरों के अंदर बैठकर बहुत ही अच्छे से तरीके से रोया होगा। ठीक है, लड़के जो होते हैं ना वो सबके सामने नहीं रोते, वो अकेले में रोते हैं और रातों को रोते हैं और बहुत रोते हैं। और रोता वही है जिसने जी जान लगाकर मेहनत की है। जो मेहनत नहीं करते हैं ना, उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आएंगे, वे सोचेंगे कि छोड़ो परे। लेकिन जिसने यहाँ पर अच्छे से मेहनत की हुई होती है ना, वही यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोता है। ठीक है, वो अकेले में रोता है, वो किसी को दिखाएगा नहीं कि मैं रोता हूँ। और सुबह को उठकर फिर वो नॉर्मल हो जाएगा और फिर से अपनी तैयारी में लग जाएगा। तो ये एक स्टूडेंट का दर्द है जो सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकता है, या फिर जो इस दौर से गुजरा है वो समझ सकता है। मैं खुद समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कुछ बातों के बारे में, जैसे कि यहाँ पर अपने सिलेक्शन के बारे में बात करूंगा कि मेरा हुआ या नहीं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के यहाँ पर मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी और मेडिकल कैसे होता है। इन सभी के बारे में यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो ये वैकेंसी थी 60,244, इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आप सभी को बधाई, और आप मुझको भी कंग्रेचुलेसन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर आप हमारा जो होगा यहाँ पर मेडिकल होगा। और यूपी पुलिस का मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है, एक नॉर्मल सा मेडिकल होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ लड़के यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि भाई एक कांस्टेबल की तो जॉब है, इसमें आप इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ लोग यहाँ पर ये ज़रूर कह रहे हैं कि एक कांस्टेबल की जॉब के लिए आप इतना हल्ला मचा रहे हैं जैसे कि आईएएस की जॉब लग गई हो। तो देखिए, सरकारी नौकरी ये कांस्टेबल की जो है ये इतनी भी हैवी जॉब नहीं है कि इसमें आप पूरा हुड़दंग मचाओ कि आप बहुत बड़े अधिकारी बने हुए। मैं आपकी ये बात मानता हूँ। आप बिना सरकारी नौकरी के भी 30-40 हज़ार या 50 हज़ार रुपये तक का अपने आराम से कमा सकते हैं, किसी भी बिजनेस करके या कोई भी ऑनलाइन वर्क कुछ भी करके आप पैसा कमा सकते हैं। नो डाउट आप बिना सरकारी नौकरी के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो सरकारी टैग होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यानी सरकारी नौकरी का एक अलग ही भौकाल होता है, भले ही वो छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की हो। सरकारी टैग आपके जीवन में आ जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ठीक है, भले ही आपने शुरुआत छोटे से की हो, आप धीरे धीरे मेहनत करते जाएंगे तो आप बड़े लेवल पर भी पहुंच सकते हैं, अगर आपके अंदर वो जज्बा, जुनून और वो लगन है। ठीक है, तो एक सरकारी टैग ज़रूर होना है। अब जो भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो भाई जिसने ये वैकेंसी ली है और जिसने इसके पीछे बहुत मेहनत की है ना, वही जानता है कि ये कांस्टेबल की नौकरी उसके लिए क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात यहाँ पर कि इतनी बड़ी नौकरी नहीं है, कुछ ऐसा बोल देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल की। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होगा वो कब तक होगा और क्या क्या मेडिकल में होता है। तो देखिए, इसका जो मेडिकल है वो यहाँ पर आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरुआत होगी। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपका मेडिकल यहाँ पर शुरू होने की संभावना है। इसका जो मेडिकल होता है उसमें यहाँ पर क्या क्या होता है।
इस टॉपिक के ऊपर आपने हज़ारों वीडियो अब तक यूट्यूब पर देख ली होगी, जो कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप को यहाँ पर टेंशन भी ले रहे होंगे उन वीडियो को देखकर। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है। वे सिर्फ आपको देखते हैं, आपके हाथ पैर देखते हैं, आपके नॉर्मल सी आंखें चेक करते हैं, आपके फ्लैट फुट यहाँ पर चेक करते हैं, नोकनी चेक करते हैं। बहुत ही बेसिक सा यहाँ पर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल होता है। इसमें ज़्यादा हो हल्ला काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हज़ारों वीडियो इसी टॉपिक पर आ रही है, मेडिकल कैसा होगा, ये होगा, वो होगा, और इन वीडियो को देख कर आप अपने अंदर डर पैदा कर रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मेरी आपसे ये सलाह है, आप कोई भी वीडियो मेडिकल की यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखें। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं इसके लिए आपको एक सलाह दे सकता हूँ। आप अपने नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आपके डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा बड़ा सरकारी हॉस्पिटल जो होता है, तो वहाँ पर आप 1 रुपए की पर्ची बनवाइए और वहाँ पर आप अपने बेसिक सी आँखों का जो टेस्ट होता है वो करवाइए, और अपने जो भी आपका बेसिक चीज़ होती है आपके मेडिकल में पूछी जाएगी, वो सभी वहाँ पर आप चेक करा सकते हैं। और जब वहाँ पर आप चेक कराएँगे तो मैं आपको बता दें कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। बेसिकली आपको इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है किसी भी चीज़ में, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होती है, मेडिकल आराम से पास हो जाता है। मैं यहाँ पर दाँतों की एक बात बता दूँ, दाँत तो यहाँ पर चेक ही नहीं होते। किसी-किसी सेंटर पर यहाँ पर चेक कर लिए जाते हैं, किसी-किसी पर यहाँ पर चेक नहीं कर किए जाते। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पिछली जो वैकेंसी थी उसमें मेरे एक दोस्त का यहाँ पर मेडिकल हुआ था। उसकी जो है जाड़ निकली हुई थी, ठीक है? जो दाँतों की जाड़ होती है ना, वो यहाँ पर उसकी निकली हुई थी। तो उसने मुझको बताया कि उन्होंने तो मेरे दाँत चेक ही नहीं किए, जाड़ तो जब चेक करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कर दिया गया था, ठीक है? तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जाकर यहाँ पर आप चेक करा सकते हैं। और जब आप यहाँ पर ये चेक कराने जाएँगे ना, तो ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल होता है उसमें जो डॉक्टर होते हैं, वही आपका यहाँ पर मेडिकल भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका जो मेडिकल होगा वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, और आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल होगा ना, तो वही डॉक्टर वहाँ पर आपके आएँगे, वही आपका मेडिकल करेंगे। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ? मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी 3 दिन पहले अपने सरकारी हॉस्पिटल में गया था, ये प्री मेडिकल कराने ही गया था। तो वहाँ पर जो मुझको डॉक्टर मिले थे, उन्होंने बोला था कि आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। आपको कहीं भी प्री मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मेडिकल होगा वो हम ही यहाँ पर करेंगे और हम किसी को बाहर नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें किसी को बाहर नहीं किया जाता। जिसको ज़्यादा ही दिक्कत होती है भाई, कलर विज़न जिसको हो जाएगा, जो रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा, उसको तो यहाँ पर देखिए बेसिक से री-मेडिकल दिया जाता है, ठीक है? तो किसी का हाथ कटा हुआ है, भाई ऐसे भी तो हो जाते हैं ना, फॉर्म भर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया और देखा कि उसका हाथ कट गया है, पैर कट गया है। जिसको बिल्कुल ही दिक्कत होती है, उसको वहाँ पर बाहर किया जाता है, अन्यथा किसी को यहाँ पर बाहर नहीं किया जाता। तो उन डॉक्टरों ने मुझको सलाह दी है कि आप खाओ-पियो, घर पर रहो, ज़्यादा बाइक वगैरह मत चलाओ, अपने घर पर ही रहो और नॉर्मल रहो बिल्कुल, आपका मेडिकल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आप मेरी तरह अपने होम डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ से आप अपना चेकअप वगैरह करा सकते हैं, अन्यथा उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया आपका मेडिकल के बारे में, मैंने आपको बता दिया क्या-क्या चेक होगा और कब आपका मेडिकल होगा, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर कि जॉइनिंग कब तक होगी। तो देखिए जॉइनिंग के बारे में आपको बताऊँ, जो यहाँ पर पीटीआई और जेटीसी के लिए जो आईटीआई कोर्स था, आईटीआई कोर्स क्या यहाँ पर आपका 2 महीने का आईटीआई कोर्स है, जो कि आपका 15 मार्च के लगभग से शुरू हुआ है और जो आपका ख़त्म होगा वो 15 मई के आसपास ख़त्म होगा, ठीक है? और यहाँ पर एक होता है पीटीआई। पीटीआई आपकी क्या कराएँगे? वे आपकी ट्रेनिंग कराएँगे। जब आप जेटीसी के बाद आरटीसी में जाएँगे ना, रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर पर जाएँगे, तो वहाँ पर आपके ये पीटीआई होते हैं, यही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराएँगे। तो ये जो पीटीआई होता है, इनका कोर्स भी यहाँ पर चल रहा है। इनका कोर्स यहाँ पर 3 माह का होता है। तो 3 माह का आप लगाइए, देखिए मार्च, अप्रैल, मई। मई यहाँ पर पूरा हो जाएगा, तब जाकर जून के मध्य में यहाँ पर पीटीआई का कोर्स भी कंप्लीट होगा, ठीक है? तो जून के मध्य में जाकर आपका ये पीटीआई का कोर्स होगा, तो उसी के बाद आपके यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू होने की संभावना है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने यहाँ पर अनुमान लगाया है, आंकड़े देखे हैं, उनके हिसाब से जो आपकी जॉइनिंग होगी वो जून के मध्य से हो सकती है या फिर जुलाई में भी हो सकती है, ठीक है?
और कोई भी आकस्मिक परिस्थिति हुई तो आप उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन अनुमान यहाँ पर जून के मध्य में ही लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे इस चैनल पर जो हिंदी की क्लासेस शुरू हुई थी, मैथ्स की क्लासेस शुरू हुई थी यूपीएसआई के लिए, वे यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन क्लास के लिए मुझको बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तो हमारा रिजल्ट आया है, इसकी तैयारी में भी लग रहे हैं, लेकिन इसी के साथ मेरी यहाँ पर शादी भी है। मैं शादी की तैयारियों में उलझा हुआ हूँ। 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को मेरी यहाँ पर शादी है। उनकी शादियों की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं क्लास यहाँ पर कुछ समय के लिए बंद हो गई है। जैसे ही मुझको यहाँ पर समय मिलेगा मैं क्लास को यहाँ पर शुरू करूँगा, लेकिन मुझको लग रहा है कि अब समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि शादी के तुरंत बाद यहाँ पर हमको जेटीसी के लिए जाना पड़ेगा, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग करने के बाद ही कुछ समय मिल सकता है, वो आगे की आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्लास पर भी विराम रहेगा और वीडियोस भी आपकी कम ही आया करेगी। ठीक है, तो समय समय पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट भर्ती से रिलेटेड कुछ ना कुछ देता रहूँगा, और टेलीग्राम पर तो मैं आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।